अब तो इस दीवार को तोड़ना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कॉलम और वॉल के बीच में क्रैक आ चुका है और ये क्रैक कोई मामूली क्रैक नहीं है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि कॉलम और वॉल पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आई और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी मिस्त्री ने कहा था कि भाई कॉलम को तोड़कर उसी में हम आपका गेट लगा देंगे। अब मिस्त्री साहब ने गेट लगा दिया और गेट लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम को तोड़कर जहां पर गेट को फिक्स किया गया था वहीं कॉलम दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कॉलम और गेट के जॉइंट पर क्रैकिंग आ गई। तो इस समस्या का समाधान भी हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बढ़िया पूरा घर बन चुका है। घर बनने के बाद उसमें पेंट पुट्टी सब कुछ होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुट्टी धीरे धीरे निकल रही है। तो यहाँ पर पुट्टी निकलने का कारण क्या है, पुट्टी ना निकले इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वीडियो में आगे बताएंगे, देखिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मिस्त्री ने प्लिंथ बीम को हवा में लटका दिया। आप देख सकते हैं कि ये कॉलम है, कॉलम में प्लिंथ बीम जो है ऐड होनी चाहिए थी, यानी कि जुड़नी चाहिए थी, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम हवा में ही रह गई। इसमें यदि आप हाथ डालें ना तो आपका हाथ चला जाए। तो ये समस्या क्यों आई हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको देखोगे तो भाई साहब आप ये मान के चलिए कि आपका लाखों रुपए जरूर से ज़रूर बच जाएगा। क्योंकि भाई साहब ये कोई मामूली समस्याएं नहीं हैं। यदि आपके घर में ये सब समस्याएं आ गई तो आप ये मान के चलिए कि आपको तोड़कर ही बनाना पड़ेगा। और तोड़कर बनाने में आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा हो जाता है। तोड़ने का पैसा, उसके बाद मिस्त्री का पैसा, फिर बनाने का पैसा, मटेरियल का पैसा, फिर से आपको लगाना पड़ता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा भाई साहब। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम और वॉल के बीच में क्रैकिंग आ गई है। तो कॉलम और वॉल के जॉइंट पर क्रैकिंग क्यों आती है, इसका एक सीधा सा रीजन है कि कॉलम की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये सतह यानी कि ये जो सरफेस है ये बिल्कुल प्लेन है। अब इस प्लेन सरफेस पर यदि हम कोई दूसरा मटेरियल चिपकाते हैं तो उस मटेरियल की जो पकड़ होगी वो मजबूत नहीं होगी, क्योंकि किसी भी प्लेन सरफेस पर दूसरे मटेरियल की जो पकड़ होती है वो मजबूत नहीं होती है। और हमारे कॉलम की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। और कॉलम की प्लेन सरफेस के साथ जब दीवार को जोड़ा जाता है तो कॉलम और दीवार के बीच की जो पकड़ होती है वो मजबूत नहीं होती है, जिसके कारण कॉलम और दीवार के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्रैकिंग ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कॉलम और वॉल के जॉइंट पर क्रैकिंग ना आए इसके लिए आप देख सकते हैं कि कॉलम और दीवार को जोड़ते समय, यानी कि कॉलम के साथ दीवार को जोड़ते समय कॉलम की सरफेस को कुछ इस तरीके से रफ यानी कि खुरदरा कर लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम की सरफेस को थोड़ा थोड़ा तोड़कर खुरदरा किया जा रहा है, जिससे कॉलम की सरफेस पर जब दीवार टच करे तो कॉलम और दीवार के बीच की जो पकड़ हो वो मजबूत हो और कुछ इस तरीके से क्रैकिंग ना आए। और यहाँ पर यही गलती हुई थी कि कॉलम और दीवार को जोड़ते समय कॉलम की जो प्लेन सरफेस थी उसको खुरदरा नहीं किया गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये घर का मेन कॉलम था, यानी कि घर के फ्रंट का कॉलम था, और इसी कॉलम को तोड़कर गेट को फिक्स कर दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। यदि आपको घर के सामने गेट लगाना है तो आप कुछ इस तरीके से कॉलम को तोड़कर गेट नहीं लगाएंगे, बल्कि इसी कॉलम के बगल में आप एक छोटा सा कॉलम और बना लेंगे, यानी कि आपका गेट जितनी ऊंचाई तक बनना है ठीक उसी ऊंचाई में आप एक छोटा सा कॉलम और बना लेंगे और उसी में आप गेट को फिक्स कर देंगे। क्योंकि ये आपका मेन कॉलम है, घर का कॉलम है, और घर के कॉलम पर घर का जो लोड होता है वो भी ट्रांसफ़र होते हुए ज़मीन तक जाता है। ऐसे में यदि आप कॉलम के साथ थोड़ा भी छेड़छाड़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कॉलम के बीच में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाएगी और आपका कॉलम पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब मस्त पूरा घर बन चुका था। घर बनने के बाद बहुत ही बढ़िया पुट्टी वगैरह भी हो गई थी, बट पुट्टी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से टूट टूट कर निकल रही है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि पुट्टी आप जानते हैं कि भाई पुट्टी मटेरियल कितना महंगा आता है, उसको लगाने में कितना खर्च होता है। और इसके अलावा यदि कुछ इस तरीके से गिरने लगे तो भाई साहब बहुत ही कष्ट वाली बात है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके से यदि पुट्टी गिर रही है तो इसका सबसे मेन रीज़न क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पुट्टी गिरने के यदि हम सबसे बड़े कारण की बात करें तो आप ध्यान से देखिए कि छत में सीलन आ रही है, और सीलन के कारण पुट्टी की जो पकड़ थी सीलिंग के साथ वो कमज़ोर पड़ गई और पुट्टी नीचे गिर पड़ी।
इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी सीलन आ रही है, जिसके कारण पुट्टी टूट टूट कर निकल रही है। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि यदि आप पुट्टी कराने वाले हो तो पुट्टी कराने से पहले आप अपने स्लैब की वाटर प्रूफिंग जरूर करा लीजिएगा, नहीं तो पुट्टी कराने का कोई मतलब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्त पुट्टी हुई थी, बट स्लैब की वाटर प्रूफिंग ना होने के कारण आप देख सकते हैं कि स्लैब में सीलन आई और सीलन आने के बाद पुट्टी टूट टूट कर निकल रही है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको वाटर प्रूफिंग कराने के बाद ही पुट्टी करानी है, नहीं तो आपका खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर वाटर प्रूफिंग भी होगी, वाटर प्रूफिंग करने के बाद फिर से पुट्टी होगी, मतलब 2 बार पुट्टी यहाँ पर करानी पड़ गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लिंथ बीम और कॉलम के बीच में गैपिंग आ गई, जबकि प्लिंथ बीम जो है वो कॉलम से बिल्कुल टच रहनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लिंथ बीम ऊपर क्यों हो गई, यदि हम इसके रीज़न की बात करें तो इस प्लिंथ बीम को बनाते समय जब शटरिंग की गई थी तो शटरिंग करते समय प्लिंथ बीम की शटरिंग को कॉलम के आउटर फेस से लगाना था, यानी कि इस तरफ से शटरिंग को लगाना था। कॉलम के आउटर फेस से शटरिंग न लगा के कॉलम के ऊपर से शटरिंग लगा दी गई और उसके बाद कंक्रीट की ढलाई कर दी गई, जिससे आप देख सकते हैं कि कॉलम और प्लिंथ बीम के बीच में गैपिंग आ गई। अब क्या है कि प्लिंथ बीम के नीचे कोई सपोर्ट ना होने के कारण ऊपर से जब लोड आएगा तो वो प्लिंथ बीम को बैठाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में प्लिंथ बीम में क्रैकिंग भी आ सकती है। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। यदि आप सोच रहे होंगे कि भाई मसाला भर देंगे, तो भाई साहब मसाला वसाला भरने से कुछ नहीं होता। जो एक बार बन जाता है ना, वही आपका पत्थर की तरह व्यवहार करता है, बाकी तो सब माटी ही माटी हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको जो बातें बताई गई, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।